नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोग दशमलव का वर्गीकरण देख रहे थे। दशमलव के वर्गीकरण में आवर्ती वाले पोर्शन को मैंने कहा था कि फोकस करना है, और बताया भी था कि नेक्स्ट लेक्चर उसी पर पूरा फोकस्ड होगा। तो आज के लेक्चर बहुत ही बढ़िया है, आवर्ती पर पूरा है। और मैं आप सबको बता दूं कि आज के लेक्चर का बहुत ही महत्व है। आज का लेक्चर ऐसा है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप मैथ का पेपर उठा कर देखिए, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। और क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र आज का होने वाला है, और पूरा बेसिक और शॉर्टकट्स बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा आज के लेक्चर में। आइए देखते हैं कि क्या विशेष है आज के लेक्चर में। आइए, आवर्ती दशमलव। शुरुआत करते हैं दोस्तों एक छोटे से भाग से। दोस्तों एक नॉर्मल सा भाग ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 4/5 को हम दशमलव में बदलना चाहते हैं, तो 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 5 8 40 हो गया, और ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर होगा 0.8। यहीं पर 4/3 अगर है तो क्या होगा? 3 कम 3 और 1 आ गया। फिर दशमलव लगाए, 0 लगा, फिर 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 1 आया, दशमलव लगाए, 0 लगाए, फिर 3 त्रिका 9। दोस्तों ये रिपीटेशन होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 3 आया, और 1 हर बार आ रहा है तो हर बार 3 आता रहेगा, और इस तरह से इनफाइनाइट टाइम्स तक 3 आता रहेगा। 1.3333 आता रहेगा। यही दोस्तों आवर्ती दशमलव है। आवर्ती दशमलव यही है। ये तो शांत दशमलव है, शांत हो गया, ये एक जगह पर आकर टर्मिनेट हो गया, रुक गया, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, ये चलता रहा है। यही आवर्ती दशमलव है। हमको ये सीखना है कि भिन्न से दशमलव में कैसे आए और दशमलव से भिन्न में कैसे आए। तो भिन्न से दशमलव में कैसे आए, इसका तो एक ही तरीका है, केवल भाग दे करके। तो इस पर हम फोकस नहीं करेंगे। दिए गए संख्या में दिए गए भिन्न को आवर्ती दशमलव में कैसे बदलें। अगर वो आवर्ती होगा तब तो ऑटोमेटिकली भाग देने पर आ जाएगा, आवर्ती नहीं होगा तो कट जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। 2 ही का सिचुएशन है। लेकिन हम इधर से कैसे आए, यानी 4/3 से 1.3333 आसानी से प्राप्त हो सकता है भाग देकर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 1.3333 को डॉट को आप बदलिए भिन्न में, तो कैसे बदलेंगे? नहीं बदल पाएंगे। अगर आपको मेथड नहीं पता है, अगर 1.3 करके बटे 10 करेंगे, 13/10 हो जाएगा, तो कुछ और इसका मान आ जाएगा, 1 से 3/10 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे के नंबर को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा, या कितने अंकों तक ले। तो यही हमें सीखना है आज। परीक्षाओं में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि दिए गए भिन्नों में पहचानिए कि कौन सा भिन्न है जो आवर्ती दशमलव वाला है। दिए गए भिन्नों में कौन सा भिन्न ऐसा है जो आवर्ती दशमलव वाला भिन्न है। तो आवर्ती दशमलव भिन्न को पहचानना। आवर्ती दशमलव भिन्न को पहचानना। कैसे पहचाने कि भिन्न ये आवर्ती वाला है या शांत वाला है, कट जाएगा कि नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए 2/5 था, कट गया, या 2/3 है, नहीं कटेगा, तो कैसे जानेंगे? तो ये जानने के लिए देखिए, हर जो होगा उसके हम फैक्टर करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उसमें 2 या 5 के अलावा कोई और अंक आ जाता है तो वह आवर्ती दशमलव होगा। हर का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल शब्द होगा अभाज्य गुणनखंड। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड करने के पश्चात
अगर 2 या 5 के अलावा कोई और अंक आ गया, कोई और संख्या आ गई, तो वह निश्चित रूप से आवर्ती होगा। और केवल 2 है या केवल 5 है या 2 और 5 ही है दोनों, तो वह आवर्ती नहीं होगा, वो शांत होगा, कट जाएगा। चलिए देखते हैं। पहली बात, एक एग्जांपल ये मान लीजिए 4/9, तो इसके हर का फैक्टर करेंगे तो 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 9 का फैक्टर 3 गुणे 3, 2 और 5 है नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत को हम यहाँ पर अशांत दशमलव न लिख करके हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख रहे हैं आवर्ती, आवर्ती दशमलव। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 5/8, तो 8 का फैक्टर करें यहाँ पर, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये आवर्ती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल 2 है, केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5। इसको हम लिख देते हैं इधर। हर के गुणनखंड में लिखा तो है, हर के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों। अगर ऐसा आता है तो वो आवर्ती नहीं होगा, यानी शांत होगा, शांत होगा। हर के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों आता है तो वो शांत होगा। और कोई अन्य अंक आने पर अंक आने पर अशांत हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ध्यान रखेंगे इसको। कोई अन्य अंक आने पर अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है सिर्फ, तो यह शांत होगा, शांत हो जाएगा। अशांत में भी क्या हो जाएगा? आवर्ती। आवर्ती अशांत कहा जाए तो ज़्यादा सुटेबल हो रहेगा। मान लीजिए 7/30 है, तो दोस्तों 30 का जब फैक्टर करेंगे हम लोग, तो 10 यहाँ 30 होता है, तो 3 गुणे 10, 10 को भी लिखें 2 गुणे 5, तो ये हो गया 30 का फैक्टर। और 30 के फैक्टर में देखिए 2 और 5 ये तो ठीक है, 2 और 5 ठीक है, शांत होता, लेकिन 3 भी आ जाने के कारण ये अशांत हो गया, अशांत, आवर्ती अशांत। मुझे लग रहा है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा होगा। 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 3/25 है, तो 25 यहाँ पर थोड़ा जा सकता है 5 गुणे 5 में, और सिर्फ 5 है इसलिए ये शांत होगा। दूसरा क्वेश्चन 7/50 ले लिया, तो यहाँ पर भी 50 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5, तो ये भी शांत हो जाएगा। 2 और 5 होना चाहिए, बस 2 5 हो, अकेले 2 हो, अकेले 5 हो या दोनों हो, चल जाएगा यहीं पर। लेकिन 7/75 अगर आ गया तो दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि देखिए 75 का अगर खंड करेंगे तो 25×3=75 होता है। तो 25×3=75 जब होगा तो 3 गुणे 5 गुणे 5, और यहाँ पर 3 के कारण ये हो गया अशांत, अशांत और आवर्ती हो गया। अगर केवल 3 ही है, 3 है, 7 है या अन्य संख्याएं हैं तो भी वो अशांति होगा। 7 है, 3 9 27, अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसमें कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैसे पहचानें कि दिए गए भिन्न में कौन सा अशांत है, कौन सा शांत है, ये कैसे पहचाना जाए। तो ये एक इजी मेथड है, यानी हमें भाग नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो अगर हमें जानकारी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जानने के लिए भाग देना पड़ेगा, लंबे लंबे भाग देंगे और फिर वो एक अनावश्यक रूप से टाइम हमारा वेस्ट करेगा।
दोस्तों अभी हम लोगों ने आवर्ती दशमलव को पहचानना सीखा है, यानी कोई फ्रैक्शन दिया होगा, भिन्न दिया होगा, तो ये कैसे जान पाएंगे कि वो आवर्ती होगा कि नहीं होगा, ये हम लोगों ने पहचानना सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलें। आवर्ती दशमलव का मतलब आवर्ती अशांत दशमलव को साधारण भिन्न में कैसे बदलें, ये देखना है। जैसे 2-3 इसके रूप देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2.5379 और 7979 रिपीट होने लगा, तो इसको हम निरूपित करेंगे 2.5379 ऐसे। मान लीजिए 5.8359 फिर 8359 फिर 8359 ऐसे करके आ रहा है। तो इनको अगर हमें निरूपित करना है तो 5.8359 और पूरे 4 डिजिट्स जो हैं उन पे बार लगेगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इनके निरूपण का एक और तरीका है। इनके निरूपण का एक तरीका ये भी है कि हम जो रिकरिंग नंबर्स हैं, रिकरिंग जो डिजिट्स हैं, उन पर बिंदी भी लगा सकते हैं, पॉइंट। बस यहाँ ध्यान ये देना है कि जितने डिजिट रिपीट कर रहा होगा उसके प्रारंभ और अंत वाले पर ही पॉइंट लगेगा, डेसिमल लगेगा। डेसिमल नहीं, पॉइंट बोल सकते हैं उनको। जैसे यहाँ पर अगर हमें बनाना है तो 5.8359 है ना, तो ऐसा है तो शुरुआत में और अंत में यहाँ पर पॉइंट लगेगा। यानी इसको निरूपित करने के लिए यहाँ पर जो अंक है जो रिपीट हो रहा है वो प्रारंभ और अंत वाले अंक पर पॉइंट लगा करके भी दर्शाया जा सकता है। यानी इस चीज़ को निरूपित करने के लिए ये मेथड और ये मेथड, इस चीज़ को निरूपित 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। तो ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें या फिर ऐसे लिख दें। ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर ये है कि हम ये जानना चाहते हैं आखिर वो फ्रैक्शन क्या था, वो भिन्न क्या था जिसमें अंश को हर से भाग दिया तो ये आया। वो भिन्न था क्या जिसमें अंश को हर से भाग दिए तो ये आया होगा, वो जानना है। आइए सीखते हैं। स्टार्ट करेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन से। जैसे मान लीजिए कि 0.7777 ऐसे डॉट डॉट है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका भिन्न रूप क्या होगा, साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव मेथड से। इसका जो बेसिक मेथड वो सीखते हैं। बेसिक मेथड क्या होगा, सबसे पहले मान लेते हैं दी गई संख्या को x 0.7777 ऐसे डॉट डॉट मान लिया। फिर देखते हैं कि कितने अंक रिपीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ही अंक रिपीट कर रहा है, एक ही अंक साथ ही रिपीट कर रहा है बार बार। तो हम क्या करेंगे उसको, तो एक अंक रिपीट कर रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोगों ने दोस्तों 10 से 100 से गुणा करना सीखा ही है, 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान आगे खिसक जाएगा, यानी दाहिने तरफ खिसक जाएगा और ये हो जाएगा 7.7776। अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा होगा कि 3 बार 7 था, यहाँ 4 7 कैसे हो गया, तो ये यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि यहाँ 3 या 4 साथ ही नहीं है, इन्फिनिट साथ हैं। वो हम अपनी आवश्यकता अनुसार वहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं इनको, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों इनको घटा लिया जाएगा, माइनस कर लेंगे। तो माइनस जब करेंगे आप यहाँ से यहाँ माइनस कर सकते हैं या फिर इधर से इधर भी माइनस कर सकते हैं। हम ऐसे ही माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा -9x और यहाँ जब घटेगा दोस्तों देखिए -7 आएगा और दशमलव के बाद के अंक जो हैं वो लगातार बराबर मिलेंगे और वो सभी कैंसिल हो जाएंगे, 0.0000 मिलता रहेगा और इस तरह से ये माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 7/9, x का मान हो जाएगा 7/9। इसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा, शॉर्टकट मेथड दोस्तों देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले दिए गए जो क्वेश्चन है उसको बार के रूप में लिखेंगे, बार, ये बार लग गया। जितने अंकों पर बार लगा है उतना बार 9 लिखेंगे हर में, जितने अंकों पर बार लगा है उतना बार 9 लिखेंगे हर में। तो एक अंक पर बार लिखा है इसलिए एक बार 9। ये जो मैंने बोला है अभी मेथड, ये पूरा अभी मेथड नहीं है, अभी पूरा मेथड मैं एक दूसरे क्वेश्चन में दे करके पूरा मेथड डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ।
यहाँ पर मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि जितने अंकों पर बार लगा है उतना बार 9 लिखेंगे हर में, याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि अगले ही क्वेश्चन में ही सारा मेथड क्लियर हो जाए। देखिए 5.379 और 7979 ये रिपीट वाला हो गया। ये हो गया। दोनों मेथड से देखेंगे इसको भी। बेसिक मेथड पे आएंगे। सबसे पहले बेसिक मेथड में सबसे पहले इसको x मान लेते हैं। x इक्वल टू 5.3797979 ऐसे, ठीक है। ये x हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे कि जो रिपीट हो रहा है अंक वो 2 अंक है रिपीट करने वाला, लेकिन उसके पहले 1 अंक यहाँ बचा हुआ है। यहाँ पर 1 अंक बचा हुआ है, यहाँ देखिए 3। तो सबसे पहले 10 से गुणा करके हम पहुँचेंगे उस अंक तक, यानी पहला जो गुणा होगा हमारा वो सीधे रिकरिंग डिजिट्स तक पहुँचने के लिए होगा। पहला गुणा रिकरिंग डिजिट तक पहुँचने के लिए होगा। जैसे हमने 10 से गुणा किया तो हम दशमलव को 3 के बाद पहुंचा दिए। रिकरिंग डिजिट्स ये हैं 797 यहाँ तक पहुंचने के लिए होगा। और दूसरा गुणा जो होगा रिकरिंग डिजिट्स का एक पेयर या एक ग्रुप क्रॉस करने के लिए होगा। तो रिकरिंग डिजिट का एक ग्रुप ये है 79, इसको क्रॉस करना है। यानी हम यहाँ गुणा कर दें, 10 में ये हुआ तो यहाँ पर हम इसको 100 से फिर गुणा कर दें इसी को, तो ये 1000 हो जाएगा। 5379 और ये 79 और एक 79 और हम ले लेते हैं केवल अपने सुविधा के लिए। ये हो गया दोस्तों। और यहाँ पर माइनस कर लेंगे। यहाँ पर 1000 में से 10 जाएगा तो 990x और यहाँ से 7979 ये सब कैंसिल हो जाएंगे। 00 इधर आ जाएगा सब, है ना। और इधर घट जाएगा, 9 में से 3 जाएगा। माइनस में अगर ले रहे हैं तो फिर माइनस ले लेते हैं। 9 में से 3 जाएगा 6, 7 में से 5 गया 2 और 3 और ये 5, यानी x का मान जो आएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और x का मान जो आएगा 5326/990। ये हो गया दोस्तों। अब फिर इसको क्या करेंगे, ये कट रहा हो तो काट देंगे, अदरवाइज हम भाग दे सकते हैं, इसको भाग दे सकते हैं। यानी 990 से 5326 को भाग दे देंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं। ये हमारा एक मेथड हो गया, डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। पहले शुरू से एक बार और समझ लेते हैं इसको समझने का भी अपना एक महत्व है, क्योंकि हमें जब बच्चों को पढ़ाना होगा, बच्चों को समझाना होता है, या बच्चे इस वीडियो को जब देखते हैं क्लास 6, 7, 8 के, तो उनको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड्स बताना उचित नहीं होता है। तो उनको पहले बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद शॉर्टकट कहेंगे। पहला देखिए, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इस क्वेश्चन बाद सबसे पहले देखेंगे कि कौन से डिजिट रिकरिंग है। डिजिट या नंबर ऑफ डिजिट्स रिकर कर रहे हैं, बार बार आ रहा है, वहाँ तक पहुँचेंगे पहला काम। तो हम क्या किए, ये इसको x माने और 10 से गुणा किए। 10 से क्यों गुणा किए, क्योंकि हम 10 से गुणा करेंगे 0.1 अंक यहाँ आएगा, तो फिर उसके बाद 7979 मिलने लगेगा, तो 10 से गुणा कर दिए। फिर एक ग्रुप, जितने भी नंबर का ग्रुप रिपीट कर रहा है, जितने भी डिजिट्स का ग्रुप रिपीट कर रहा है, वो ग्रुप क्रॉस करना है आपको। तो अगर एक डिजिट है तो 10 से गुणा कर, फिर दोबारा 10 से गुणा करेंगे। एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो 2 डिजिट रिपीट कर रहा है 100 से गुणा करेंगे। 3 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 1000 से गुणा करेंगे। इस तरह से हमें क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो हमने फिर क्रॉस किया, हमने फिर यहाँ क्या किया, 100 से गुणा किया। 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट के लिए 100 से गुणा किया। 100 से इसमें जब गुणा करेंगे तो वो 1000 बन जाएगा। ये 1000 कहाँ से आया दोस्तों, 100 से गुणा करने। 100 से गुणा क्यों किए, क्योंकि 2 जीरो है उसमें, 2 जीरो है तो 2 डिजिट आगे बढ़ेगा, 0.2 डिजिट यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। क्यों 2 डिजिट बढ़ाना है, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पर रिकरिंग में है, ठीक है। उत्तर मिल गया होगा आपको। फिर उसके बाद माइनस कर लेंगे। माइनस करते ही भर में आपको, अगर आप बड़े वाले के ऊपर लिखेंगे तो आसानी से माइनस हो जाएगा, यानी नेगेटिव नहीं आएगा, और छोटे वाले के ऊपर लिखा है तो नेगेटिव आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आने के बाद फिर हम
इनको सिंपली सॉल्व करके x का मान ज्ञात कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका हम शॉर्टकट विधि से लगाते हैं क्वेश्चन। बहुत ही मज़ेदार शॉर्टकट है। अभी मैं इसका नियम भी लिख दे रहा हूँ। नियम लिखा रहेगा तो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा जो, और जब ये भूलेंगे तो उस नियम को पढ़ करके आप इजली बना सकते हैं, इजली क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे लगेगा शॉर्टकट इसका। शॉर्टकट हो गया दोस्तों। अब शॉर्टकट कैसे लगेगा देखिए, क्वेश्चन हमारा है 5.3797979 ये क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले इनको हम बार के रूप में निरूपित करेंगे। सबसे पहले हम इनको बार के रूप में निरूपित करेंगे। ये हो गया। अब ध्यान से सुनिए, जो मेथड है उसको ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले 5 को सही में लाएंगे। ये हमने सीखा था, दशमलव वाली संख्या हो तो दशमलव के बाएं तरफ जितने भी अंक हैं सब सही में आ जाते हैं। ये सही में आ गया, आपका बहुत बड़ा काम ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद ये 0.379 मिला, ठीक है। इसमें गिनते हैं कि कितने अंकों पर बार लगा है। जितने अंकों पर बार लगा है उतना बार 9 लिखेंगे। 2 अंकों पर बार लगा है ना, देख लीजिए 2 अंकों पर बार लगा है, 1 और 2 अंक, इसलिए 2 बार 9 आया। 2 बार 9 क्यों आया? क्योंकि 2 अंकों पर बार लगा है। ये हो गया। और जितने अंकों पर बार नहीं लगा है उतना बार 0। जितने अंकों पर बार नहीं लगा है उतना बार 0। 0 कहाँ से आ रहा है? 1 अंक पर बार नहीं लगा है, वही 0 है। 1 अंक पर बार नहीं लगा है इसलिए 1 बार 0। 2 अंक पर बार लगा है इसलिए 2 बार 9। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये पूरा नंबर उतार लेंगे और इसमें से बिना बार वाले अंक को माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। फिर से देखिए, सबसे पहले 5 को अलग कर लेंगे। देखिए बार वाले अंक और बिना बार वाले अंक में 5 का कोई रोल नहीं है। 5 बिल्कुल दशमलव से बाहर है, तो उसको हम बाहर कर लेंगे। और फिर कितने अंकों पर बार लगा है, यानी रिकरिंग है, कितने अंक पर बार लगा है उतना बार 9 लिखेंगे। कितने अंकों पर बार नहीं लगा है उतना बार 0 लिखेंगे। तो 1 अंक में बार लगा है, ये बार नहीं वाले में 5 की गिनती नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। बार नहीं वाले में 5 की गिनती नहीं होगी। तो 1 अंक बार लगा है, 1 बार 0 हो गया। ये हर हो गया आपका, ये हर हो गया आपका। फिर अंश के लिए क्या करेंगे? अंश के लिए देखेंगे पूरा दशमलव के दाहिने तरफ का पूरा जो डिजिट है सब उतार लेंगे। उसमें से बिना बार वाले अंक को माइनस करेंगे, बिना बार वाले अंक को माइनस करेंगे। आइए देखते हैं। 5 सही, इसमें से 376/990। आपको यकीन हो रहा है दोस्तों, हम लोग यहाँ पहुँच गए। ये सारा प्रोसेस सब खत्म, हम लोग यहाँ पहुँच गए। 2 से काटिए, 188 और 495, ये हो गया हमारा आंसर। 5 सही, 188/495, ये हो गया दोस्तों। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन। आइए इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है और सभी एग्जाम में आते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट और भी तमाम वनडे एग्ज़ाम है, लेखपाल की भर्ती होने वाली है, सब में आता है। तो बिल्कुल जम के पढ़िए इस टॉपिक को, बढ़िया से पढ़िए, सीरियसली। एक क्वेश्चन और लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव और शॉर्टकट से दोनों फिर से लगाते हैं। मान लीजिए 13.735 और इसमें एक डिजिट को रिपीट कराते हैं, इसको रिपीट कराते हैं। तो अब इसको रिपीट कराते हैं तो पहले डिस्क्रिप्टिव मेथड यानी बेसिक से लगाएंगे, x मानेंगे 13.73555, ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले गुणा दोस्तों किससे करेंगे? सबसे पहले उस संख्या से गुणा करेंगे, 10, 100, 1000 वगैरह में से उस संख्या से गुणा करेंगे कि हम सीधे रिकरिंग डिजिट तक पहुंच जाएं। यहाँ रिकरिंग डिजिट 5 है, यहाँ तक पहुंचने के लिए 2 अंक है यहाँ पर, तो 2 अंक को क्रॉस करना है, इसलिए पहला गुणा हमारा 100 का होगा, 100 का होगा। और ये हो जाएगा 1373
0.5555 ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और फिर अब की बार जो गुणा करेंगे इसी में, अब की बार जो गुणा करेंगे वही रिकरिंग डिजिट को क्रॉस करना है। अगर एक डिजिट क्रॉस करना है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 डिजिट अगर रिकरिंग होता तो 100 से गुणा करते। यहाँ पर एक ही डिजिट रिकरिंग में है, इसलिए हम सिर्फ 10 से गुणा करेंगे। इसमें 10 से जब गुणा होगा तो 1000 हो जाएगा। इसमें हम 10 से गुणा किए हैं। 10 से क्यों गुणा किए हैं? क्योंकि एक डिजिट रिकरिंग में है यहाँ पर। बस यहीं से हमारा काम बन गया। ये हो गया और ये 5 5 5 5 5 5 बार 4 बार दिखाया जाता है, इसलिए कि आसानी से कटता हुआ दिखे। और यहाँ तो आप तो जानते ही हैं कि इनफाइनाइट बार 5 है, तो हम यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार 5 दिखाएं, यहाँ 5 बार 5 दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस कर लिया जाएगा। फिर 1000 में से 100 जाएगा तो 900x ये हो जाएगा 12,362.0000। फिर x बराबर हो जाएगा 12,362/900। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप काटना चाहे काट लीजिए, और हमें लग रहा है 900 से भाग देना ज़्यादा आसान है, इसलिए काटना उचित नहीं है। 9 का 9 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 3 12 हो गया, फिर 2 उतर जाएगा और 9 3 27, ये हो गया 6 और 7 6 13, 662 हो गया दोस्तों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 13 सही 662/900। और इसको काट देंगे, जब काट दिया जाएगा यहाँ पर तो 331/450 और 13 सही 331/450 हो गया। शॉर्टकट के लिए आपको नियम याद है, जितने अंकों पर बार होगा उतना बार हर में 9 आएगा, और जितने अंकों पर बार नहीं होगा उतना बार 0 आएगा। ये हर बन जाएगा। और अंश के लिए क्या करेंगे, दशमलव के दाहिने तरफ जितने भी अंक हैं सब उतार लीजिए, माइनस बिना बार वाले अंक हटा दीजिए। देखिए यही संख्या है 13.735555, ये हमारी संख्या है। तो इसको सबसे पहले बार में लिखिए, ये पहला काम। फिर 13 सही, ये तो आपको करना ही करना है, 13 सही हो गया। इसके बाद हर पहले बनाते हैं। हर बनाने के लिए देखिए क्या है, जितने अंकों पर बार लगा है उतना बार 9, एक अंक पर लगा है ना तो एक बार 9, और जितने अंकों पर बार नहीं लगा है उतना बार 0। ये हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद आते हैं, पूरा नंबर उतारा जाएगा और उसमें से जितने अंकों पर बार नहीं लगा है वो घटाया जाएगा। ये हो गया, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा, और 13 में से 7 जाएगा, 7 6 13, और यहाँ बचा 6। इसको काट देते हैं 2 से, 3 3 1, और यहाँ हो जाएगा 450। 3 3 6 7, ये इधर आसानी से कटना भी नहीं है। 13 सही 331/450। दोस्तों इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों का आंसर तो सेम आया है, लेकिन इसमें देखिए कैलकुलेशन कितना अधिक है। इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, बड़ा बड़ा लिखा गया है, फिर भी जो है 2 ही 3 स्टेप में क्वेश्चन आ गया। हाँ, इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं अब की बार, ये कन्फ्यूजन न रह जाए कि पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। उत्तर की जांच करते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको और मिटा करके उत्तर की जांच करते हैं। 13 सही 331/450, 13 सही 331/450। ये है। अब ये देखना ये क्या ये बनता है कि नहीं बनता है। तो 13 सही, इसको हम हटा दे रहे हैं, थोड़ा छोटा करने के लिए, जानते हैं इसको हटा दे रहे हैं, यही दशमलव में यहाँ आकर बनेगा। 331/450 को भाग देते हैं तो ये मिलना चाहिए इधर डेसिमल का पार्ट। तो 331 को 450 से भाग दे देते हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा यहाँ पर, और ये 4 7 28, 7 बढ़ गया। दोस्तों यहाँ पर शेष 250 आया था तो 5 बार गया, फिर 250 शेष आया तो फिर वही होगा, रिपीट होगा, फिर 22
50 आएगा, फिर 250 आएगा, यही चलता रहेगा दोस्तों। क्योंकि जब यहाँ पर भाज्य ही रिपीट करने लगे बार बार, तो इट मीन्स कि भागफल भी रिपीट करेगा। तो ये भाज्य यहाँ 250 रिपीट करने लगा, तो बार बार यानी 250 के अनुसार ये 0 लग करके 2500 हो जा रहा है। और ये 2500 बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ देखिए रिपीट, यहाँ रिपीट किया, यहाँ भी रिपीट करेगा। और इस तरह से हमें फिर यही 250 मिलता रहेगा। और फिर यहाँ पर आंसर हमारा 0.7355, ये देखिए हमारा आंसर टैली कर दिया। तो ये दोस्तों एक बहुत ही आसान मेथड है ये लगाने का क्वेश्चन, ये वाला। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी एग्जामिनेशन में दशमलव का यानी आवर्ती दशमलव का जोड़ घटाना भी आता है। देखिए जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि 0.4 बार प्लस 0.8 बार जोड़िए। तो आप इसको कतई 0.12 बार नहीं जोड़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। 0.12 बार या 0.12 बार, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको हमेशा प्रोसेस से आना चाहिए। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 0.4 बार का मतलब 4/9 और 0.8 बार का मतलब हो गया 8/9 और ये 12/9 हो गया। दोस्तों 12/9 को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 × 9 3 × 12। और अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो इस तरह से, और इसको फिर दशमलव बदलना है तो इसको हम और 1/3 को भाग दे करके 0 लगाएंगे, 3 × 9 हो जाएगा। और इस तरह से फिर आता रहेगा और इस तरह से रिपीट करेगा ये, और ये 1.3 पर बार हो गया। तो हमने ध्यान दिया यहाँ पर, हमने देखा कि 0.4 बार 0.8 बार का योग 0.12 बार नहीं हो रहा है। तो एग्जामिनेशन के लिए ये एक तरह से कॉशन है आपके लिए। एक तरह से यहाँ पर आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। अगर डायरेक्ट आपने जोड़ दिया तो रॉन्ग हो सकता है, गलत हो जाएगा। तो हमेशा प्रोसेस के थ्रू आएंगे। और देखिए इसका आंसर यहाँ पे ये आ रहा था और यहाँ पे आंसर ये आया इसका। तो ये रहा दोस्तों आज के टॉपिक, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, कुछ नया चीज़ पढ़ने को मिला होगा आज के टॉपिक में। और इसी तरह से निरंतरता बनाए रखिए चैनल पर। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है। आप चैनल को लाइक करें, आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, हमारा ऊर्जा बढ़ता रहेगा। और इसी तरह से चैनल पर अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।